रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑन माइसलर स्ट्रक्चर एंड शेप, और अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑन क्लाउड पॉइंट ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। क्लाउड पॉइंट नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का वो टेम्परेचर है जिस पे उसका सोल्यूशन क्लाउडी हो जाए। द टेम्परेचर एट विच एक्वस सोल्यूशन ऑफ non-ionic surfactant becomes cloudy is called cloud point। क्लाउड पॉइंट पे जाके फेज सेपरेशन स्टार्ट होती है और सोल्यूशन जो बज़ाहिर होमोजीनियस और सिंगल फेज सिस्टम होता है वो टू फेज सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। एक फेज माइसल फ्री होती है, माइसल फ्री क्लियर सोल्यूशन और माइसल रिच टर्बिड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को अगर आप कूल डाउन करें, अगर आप टेम्परेचर को क्लाउड पॉइंट से नीचे ले जाएं तो सोल्यूशन दोबारा होमोजीनियस हो जाता है। इट मीन कि ये जो क्लाउडिंग का प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, लेट्स सपोज अगर आपके पास पॉलीऑक्सी इथाइलिन है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज़ होता है और इंटर माइसलर रिपल्शन डिक्रीज़ हो जाती है। ये नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में हम हाइड्रोफिलिक पार्ट को इस तरह कॉइल बना के शो करते हैं। तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल लो टेम्परेचर पे इसका एग्रीगेशन नंबर कम है और हाई टेम्परेचर पे एग्रीगेशन नंबर इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को और इंक्रीज़ करके क्लाउड पॉइंट से ऊपर ले जाएं तो फिर बहुत सारे माइसल एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, यानी इंटर माइसलर एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लाउड पॉइंट पर इंटर माइसलर रिपल्शन डिक्रीज होती है और इंटर माइसलर एग्रीगेशन इंक्रीज होती है। तो फेज सेपरेशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेशन नंबर एंड ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर माइसलर रिपल्शन। तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफाइल्स एट हाई टेम्परेचर टेक्स प्लेस विच काजेज इंक्रीज इन एग्रीगेशन नंबर। जब हाइड्रोफिलिक पार्ट्स की डिहाइड्रेशन होती है तो उनके दरमियान स्पेस कम हो जाती है। ये देखें, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं, इनको वाटर के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। इस वजह से फर्दर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल यहाँ पेनिट्रेट नहीं कर सकते। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इन हाइड्रोफिलिक पार्ट की डिहाइड्रेशन स्टार्ट होती है। इस डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर स्पेस वेकेट हो जाती है, यहाँ पर स्पेस बन जाती है और फर्दर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल यहाँ पे आके एकोमोडेट हो सकते हैं। एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और इंटरमाइसलर एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफाइल्स एट हाई टेम्परेचर काजेज इंक्रीज इन एग्रीगेशन नंबर, देयरफॉर माइसलर ग्रोथ इंक्रीजेज एंड रॉड लाइक लार्ज माइसल्स आर फॉर्म्ड। तो जब माइसलर ग्रोथ होती है, जब इंटर माइसलर एग्रीगेशन होती है तो लार्ज माइसल बन जाते हैं और उन लार्ज माइसल के बनने की वजह से सोल्यूशन टर्बिड होता है। और जिस टेम्परेचर पे सोल्यूशन टर्बिड होता है, जिस पे टर्बिडिटी स्टार्ट होती है, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लाउड पॉइंट। ये क्लाउड पॉइंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो है कि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में हाइड्रोफिलिसिटी कितनी है। अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट की हाइड्रेशन ज़्यादा होगी और उसको डिहाइड्रेट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। इसलिए हम कहते हैं कि क्लाउड पॉइंट इंक्रीजेज विद परसेंटेज ऑफ ऑक्सी इथाइलिन ग्रुप, और ऑक्सी इथाइलिन ग्रुप चूँकि हाइड्रोफिलिक ग्रुप हैं तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्लाउड पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिक करैक्टर। हाइड्रोफिलिक करैक्टर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके हाइड्रोफिलिक पार्ट की हाइड्रेशन ज़्यादा होगी और उनको डिहाइड्रेट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन के बाद ही इंटरमाइसलर एग्रीगेशन स्टार्ट होगी। सिमिलरली क्लाउड पॉइंट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन मोलेकुलर वेट ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का मोलेकुलर वेट कम होगा तो माइसल छोटे बनेंगे और उनमें एग्रीगेशन ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। सिमिलरली क्लाउड पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट में ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगी
तो भी माइसल छोटे बनेंगे और उनमें इंटरमाइसलर एग्रीगेशन ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट में ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी हाइड्रोफिलिक चेन की लेंथ किसी मॉलिक्यूल में बड़ी हो, किसी में छोटी हो, तो उस केस में भी हाइड्रेशन हाइड्रोफिलिक पार्ट की कम होगी और क्लाउड पॉइंट कम होगा। अगर ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन हो हाइड्रोफिलिक पार्ट की पॉलीऑक्सीइथाइलिन चेन की, देन क्लाउड पॉइंट विल बी लेस। सिमिलरली अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट टर्मिनल पोजीशन से सेंट्रल पोजीशन पे चला जाए तो भी क्लाउड पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट टर्मिनल पोजीशन से अंदर की तरफ चला जाए तो फिर ज़ाहिर है उसकी हाइड्रेशन कम होगी और क्लाउड पॉइंट भी कम होगा। अब देखते हैं कि सॉल्युबलाइजेशन से क्लाउड पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट जिन्होंने कोर में जाना होता है, यानी जो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, दे आर सॉल्युबलाइज्ड इन कोर, और इनके कोर में सॉल्युबलाइज होने की वजह से माइसल एक्सपैंड हो जाता है। माइसल के एक्सपैंड होने से हाइड्रोफिलिक पार्ट की हाइड्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और क्लाउड पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट, फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, आर सॉल्युबलाइज्ड इन core of micelle and they increase cloud point. The increase in cloud point due to solubilization of non-polar solutes is due to increase in radius and increase in micelle water interfacial area. non-polar solubilizate जब micelle की core में solubilize होते हैं तो micelle का radius बढ़ जाता है, interfacial area increase हो जाता है, micelle solubilize होता है, विच काजेज़ मोर हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफाइल्स। तो जब हाइड्रोफाइल्स की हाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो उनको डिहाइड्रेट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए क्लाउड पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो पोलर सॉल्युबलाइजेट हैं, पोलर एंड पोलराइजेबल सॉल्युबलाइजेट्स लाइक फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड बेंजीन, phenol etc., they decrease cloud point, and this decrease in cloud point is due to presence of polar solubilizate. जब पोलर सॉल्युबलाइजेट हाइड्रोफिलिक पार्ट्स के दरमियान में होते हैं, जब हमने सॉल्युबलाइजेशन को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था सॉल्युबलाइजेशन के 5 लोसाई है, 5 पॉसिबल लोकस हैं। उनमें से हमने पढ़ा था कि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के माइसल में पोलर सॉल्युबलाइजेट यहाँ पर हाइड्रोफिलिक हेड्स के दरमियान में सॉल्युबलाइज होते हैं। तो जब यहाँ पर पोलर सॉल्युबलाइजेट प्रेजेंट हों तो एक कंपटीशन होगा बिटवीन हाइड्रेशन ऑफ पोलर सॉल्युबलाइजेट एंड हाइड्रेशन ऑफ पोलर हेड्स ऑफ सरफेक्टेंट। इस कंपटीशन की वजह से हाइड्रोफिलिक हेड्स की अपनी हाइड्रेशन कम हो जाएगी। जब हाइड्रोफिलिक हेड्स के दरमियान में पोलर सॉल्युबलाइजेट प्रेजेंट होंगे तो पोलर सॉल्युबलाइजेट भी हाइड्रेट होंगे और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स भी हाइड्रेट होंगे, तो इनकी हाइड्रेशन में कंपटीशन होगा, जिस वजह से हाइड्रोफिलिक पार्ट की हाइड्रेशन कम हो जाएगी और क्लाउड पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन क्लाउड पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्युबलाइजेट इज ड्यू टू लेस हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफाइल ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफाइल्स ऑफ सरफेक्टेंट एंड हाइड्रेशन ऑफ सॉल्युबलाइजेट। अगर सॉल्युबलाइजेट स्ट्रक्चर मेकिंग आयंस हों तो स्ट्रक्चर मेकिंग आयंस चूँकि वाटर को अपने अराउंड एकमुलेट कर लेंगे, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट की हाइड्रेशन को कम कर देंगे और क्लाउड पॉइंट को कम करेंगे। स्ट्रक्चर मेकिंग आयंस डिक्रीज क्लाउड पॉइंट ड्यू टू डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर हाइड्रोफाइल्स। अब इसके कॉन्ट्रेरी स्ट्रक्चर ब्रेकिंग आयंस का इफ़ेक्ट इसके अपोजिट होगा। स्ट्रक्चर ब्रेकिंग आयंस चूँकि वाटर की स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट की हाइड्रेशन को बढ़ा देंगे और क्लाउड पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रक्चर ब्रेकिंग आयंस जो कि लार्ज पोलराइजेबल आयंस हैं, दे इंक्रीज क्लाउड पॉइंट ड्यू टू इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफाइल्स। अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के माइसल में आयनिक सरफेक्टेंट भी
पेनिट्रेट कर जाएं, यानी अगर मिक्स माइसल बन जाए, लेट सपोज ये ब्लू वाले नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के मालिक्यूल हैं, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट ने माइसल बनाया और उसी सोल्यूशन में आपने कुछ आयनिक सरफेक्टेंट भी ऐड कर दिए, तो आयनिक सरफेक्टेंट के मालिक्यूल भी यहाँ पर पेनिट्रेट कर गए, ये अब मिक्स माइसल बन गया। अब इस मिक्स माइसल में चूँकि आयनिक सरफेक्टेंट ये जो रेड से नज़र आ रहे हैं, ये आयनिक सरफेक्टेंट के मालिक्यूल हैं, इनकी वजह से अब माइसल की सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज की वजह से एक तो हाइड्रोफिलिक पार्ट की हाइड्रेशन इंक्रीज़ होगी, दूसरा अब इंटरमाइसलर रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, और इन दोनों वजूहात की बिना पर क्लाउड पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा, क्लाउड पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्लाउड पॉइंट ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के माइसल का क्लाउड पॉइंट आयनिक सरफेक्टेंट की प्रेजेंस में इंक्रीज होता है, बिकॉज चार्ज ऑन आयनिक सरफेक्टेंट काजेज चार्ज ऑन माइसल। आयनिक सरफेक्टेंट की वजह से आयनिक सरफेक्टेंट पर चूंकि चार्ज है, अब इस माइसल की सरफेस पर भी चार्ज आ गया। In this way, intermicellar repulsion increases and intermicellar aggregation decreases, and therefore cloud point increases. ये मैंने यहाँ गलती से cloud point decrease लिख दिया है, it is actually cloud point increases. तो in presence of ionic surfactant in micelles of non-ionic surfactant, cloud point increases. तो यहाँ पर हमारा सॉल्युबलाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इमल्सिफिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि एग्रीगेशन नंबर को डिस्कस किया जाए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्रीगेशन नंबर ऑफ माइसल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इमल्सिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।